जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है माता रानी की कृपा से आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको नवरात्रि के छठे दिन की कथा सुनाएंगे। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये कात्यायन ऋषि की पुत्री थी, इसी के चलते इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा है। माँ कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला माना जाता है। मान्यता है कि माँ की पूजा से न सिर्फ असीम बल की प्राप्ति होती है, अपितु इनकी कृपा से अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। माँ को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी को शत्रु और संकटों से मुक्त करने वाली माना गया है। कहा जाता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। माँ ने महिषासुर का वध किया था और उसके बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था। यही नहीं, सभी 9 ग्रहों को राक्षसों की कैद से भी छुड़वाया था। मान्यता है कि इनकी पूजा से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। इन्हें दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा गया है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकत नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तब महर्षि कात्यायन ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर में पुत्री रूप में अवश्य जन्म लेंगी। देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ, इसी के चलते उन्हें कात्यायनी कहकर पुकारा जाता है। देवी का जब जन्म हुआ था उस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। असुरों ने धरती के साथ साथ स्वर्ग में तराही मचा दी थी। त्रिदेवों के तेज से देवी ने ऋषि कात्यायन के घर अश्विन मास में जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया। 10वीं तिथि के दिन माता ने महिषासुर का अंत किया। इतना ही नहीं, शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। वहीं इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। असुरों ने अग्नि और वायु का बल भी अपने कब्जे में कर लिया था। स्वर्ग से अपमानित कर असुरों ने देवताओं को निकाल दिया। तब सभी देवता देवी की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाए। माँ ने इन सभी असुरों का वध किया और इनके आतंक से देवताओं को मुक्त किया। माँ कात्यायनी का गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं। यही माता वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। इनका अमोघ फलदायिनी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं, भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। माँ कात्यायनी स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है।
माता की कृपा से भक्तों के सभी रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। कहते हैं माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ को लाल रंग के फूल भी बेहद पसंद है, इसलिए माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और माँ की कथा सुनें। इस प्रकार माँ की यह कथा संपन्न होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।